हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एक विशेष बात की चर्चा करूंगा। यूज ऑफ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स इन अ सिंगल सेंटेंस। यानी जब एक ही वाक्य में तीनों पर्सन्स के सब्जेक्ट्स आ जाएं तो उन्हें हम किस क्रम में रखेंगे, इस बात की चर्चा करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें, मैं, तुम और वह अच्छे दोस्त हैं। मैं एक व्यक्ति, दूसरा तुम और वह तीसरा व्यक्ति। तीन व्यक्ति, तीन सब्जेक्ट्स का प्रयोग हुआ है। अब इसका इंग्लिश देखें। यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। हिंदी में जब तीनों सब्जेक्ट्स को एक साथ एक ही सेंटेंस में रखा गया तो पहले एक, उसका क्रम क्या हुआ? एक, फर्स्ट पर्सन मैं, उसके बाद सेकंड पर्सन तुम और उसके बाद थर्ड पर्सन ही। यानी एक, दो, तीन, ये क्रम में रखा गया। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। लेकिन ऐसा इंग्लिश में नहीं होता है। इंग्लिश में क्या होता है? यू पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद ही थर्ड पर्सन और लास्ट में एंड आई फर्स्ट पर्सन। यानी टू मतलब सेकंड पर्सन, थ्री थर्ड पर्सन, वन आई फर्स्ट पर्सन। 2, 3, 1। हिंदी में 1, 2, 3 एकदम सीरियल क्रम में है, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है। इंग्लिश में यहाँ क्या है? 2, 3, 1 इस क्रम में रखा जाएगा। जब एक ही वाक्य में तीनों सब्जेक्ट्स आ जाए, यू, ही, आई, तो उसे कैसे रखेंगे? पहले टू, पहले सेकंड, उसके बाद थर्ड और उसके बाद फर्स्ट। यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। अब इस संदर्भ में कुछ बातें ध्यान में रख लें। पॉइंट्स टू नोट। पहला पॉइंट, जब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या हुआ? आई, साथ में सेकंड पर्सन सब्जेक्ट यू और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट ही एक साथ प्रयोग में आए तो यहां क्या क्रम होगा? क्या फॉर्मूला याद रखेंगे? 2, 3, 1। 2 का मतलब सेकंड पर्सन सब्जेक्ट, 3 का मतलब थर्ड पर्सन सब्जेक्ट ही और 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई। 2, 3, 1 इस क्रम में, 2, 3, 1 इस क्रम में सब्जेक्ट्स को रखेंगे। जब तीनों पर्सन्स के सब्जेक्ट एक ही सेंटेंस में आए तो उनको 2, 3, 1 के फॉर्मूला का प्रयोग होता है, इस क्रम में रखेंगे। दूसरी बात, यू, ही एंड आई। यू, ही एंड आई तीन व्यक्ति हैं। तीन अलग अलग व्यक्ति हैं। यू, ही एंड आई तीन व्यक्ति हैं जो कि प्लूरल है, क्योंकि दो से अधिक हो गया तो प्लूरल हो गया, जो कि प्लूरल है क्योंकि दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु प्लूरल होते हैं। इसीलिए यहाँ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग हुआ है। देखिए, यू, ही एंड आई एग्जाम्पल में देखें, है ना? एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति। तीन व्यक्ति हैं, दो से ज्यादा हुए, प्लूरल हुए, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आर, इज सिंगुलर हुआ, आर उसका प्लूरल हो गया। यहां एक बात और ध्यान में रखें, आई के साथ जब अकेला आता है तो आई के साथ यम का प्रयोग होता है। आई एक व्यक्ति, उसके साथ सिंगुलर वर्ब यम का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ आई के साथ यम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आई अकेला नहीं है, इसके साथ दो और हैं। ये सब मिलके कंपोजिट सब्जेक्ट बनते हैं जो कि प्लूरल है। दो से अधिक व्यक्ति हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, इसीलिए ये सब मिलाकर सब्जेक्ट बना है। इसीलिए ये सब मिलाकर प्लूरल सब्जेक्ट है,
इसलिए यहाँ आर का प्रयोग हुआ है। यम का प्रयोग आई के बाद यहाँ नहीं होगा, क्योंकि ये आई जो है अकेला नहीं है यहाँ पर। इस बात को ध्यान रखेंगे एकदम, क्योंकि ये यही इसी बात को यहाँ रखा गया, क्योंकि यहाँ कंपोजिट प्लूरल सब्जेक्ट यू, ही, आई ये सब मिलकर बने हैं, इसीलिए कंपोजिट प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, इसीलिए यहाँ प्लूरल वर्ब भी आएगा आर। कंपोजिट प्लूरल सब्जेक्ट है जो कि यू, ही और आई सब्जेक्ट्स मिलकर बने हैं, इसीलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग हुआ है। ओके, थैंक्स अ लॉट।